हेलो नमस्कार साथी, कैसे हैं आप? आज हमारा टॉपिक है दिशा प्रेक्षण। दिशा प्रेक्षण डायरेक्शन टेस्ट। दिशा प्रेक्षण के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है सभी दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुल दिशाएं कितनी है, कौन कौन सी है, उनके नाम क्या है आदि। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी दिशाएं हैं, कितनी दिशाएं हैं। ठीक है, 4 दिशाएं होती है मुख्यतः और 4 उप दिशाएं, कुल हो गई 8 और 2 आकाश और पाताल, ये भी 2 दिशाओं में आती है, तो हो गए कुल 10। 4 दिशाएं, 4 उप दिशाएं और 2 आकाश पाताल, कुल हो गए 10 दिशाएं होती है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे ऊपर हमेशा कॉपी या किताब अर्थात पुस्तक में सबसे ऊपर हमेशा उत्तर दिशाएं अंकित होती है। कौन सी होती है? उत्तर दिशा। और नीचे आगे दक्षिण, इधर पूर्व और पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच में जो स्थान होता है उसे कहते हैं ईशान कोण, और पूर्व और पश्चिम के बीच में आता है अग्नि कोण, उत्तर पश्चिम के बीच में वायु कोण, और दक्षिण पश्चिम के बीच में होता है नैत्य कोण। तो 4 दिशाएं होगी, 4 उप दिशाएं, कुल 8 और 2 दिशाएं होगी आकाश और पाताल, तो कुल मिलाकर दिशाएं हो गई वो है 10। ठीक है, अब दिशाओं के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, वो है दाएं बाएं का ज्ञान होना, मतलब दायां कौन सा है बायां कौन सा है। ठीक है, सबसे जरूरी है दाएं बायां, उसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। याद रखना है सबसे सरल और सटीक ट्रिक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। हाथ को ऐसे करोगे तो ये किस आकार से लगता है, छोटी एबीसीडी देखा जाए तो डी। डी का मतलब क्या है? वो हो गया दायां, हो गया बायां, डी और बी। ठीक है, ये डी से शुरू होता है दायां, बी से बायां। अब देखो ये किस आकार का बनता है? छोटी एबीसीडी का डी है। डी का मतलब क्या हो गया? दायां, मतलब ये हमारा दायां हो गया। और अब ये क्या है? सेम बी के लग रहा है, तो बी से क्या होता है? बायां, मतलब ये मेरा ये हो गया दायां, ये हो गया बायां। ठीक है, ये बायां और ये दायां एकदम क्लियर दिख रहा है। बी से दायां, बी से बायां, हमें याद रहेगा। ठीक है, अब आता है दक्षिणावर्त और वामावर्त, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उत्तर से पश्चिम की ओर होगा वामावर्त और पूर्व की ओर होगा दक्षिणावर्त। ठीक है, वक्ती अपने दाईं ओर मुड़ने पर, दाईं ओर मतलब मैं इधर कैसे खड़ा हूं, ठीक है, किस ओर? दाईं ओर मुड़ना, दाईं कौन सी? ये, मतलब इधर मुड़ने पर दक्षिणावर्त हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इधर मुड़ता हूं बाईं ओर, बाईं ओर मुड़ने पर क्या होगा? ऐसे वामावर्त। ठीक है, वामावर्त, दाईं ओर बायां, दाईं ओर मुड़ने पर हो गया दक्षिणावर्त और बाईं ओर मुड़ने पर वामावर्त। ठीक है, इस तरह से हमें याद रहेगा, सबसे सरल टिप है। और अब हम कुछ क्वेश्चन हल करते हैं ताकि समझ आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, एक आदमी अपने घर से, एक कोई आदमी है वो अपने घर से रवाना होता है, कितनी दूर? 5 किलोमीटर दूर बाजार आता है,
उसके बाद 2 किलोमीटर इस मेले में जाकर घर वापस लौट आता है, तो उसे वहां जाने और वापस लौट आने में कुल दूरी ऑप्शन है 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 14 किलोमीटर। ठीक है, अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका जिससे हमारा टाइम भी कम लगे और सही हो, जैसे जैसे आप एक लाइन पढ़ो एक लाइन हल करो, दूसरी लाइन पढ़ो दूसरी लाइन करो, जैसे पढ़ते जाओ हल करते जाओ, आसान होगा। जैसे एक आदमी अपने घर से, मतलब ये घर है किसी का, ठीक है, और यहां से एक आदमी रवाना होता है, ये स्थान है, घर से हो गया, आदमी रवाना होता है, यहां से आदमी रवाना होता है स्थान, एक आदमी अपने घर से, ठीक है, घर से रवाना होता है 5 किलोमीटर, अब यहां से लिखो स्थान से किधर गया 5 किलोमीटर, यहाँ गया, ये होगा 5, एक लाइन पढ़ी हल कर, 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, कहाँ गया बाजार, ये रहा बाजार, ठीक है। अब बाजार से वापस घर नहीं आता है, वहीं से रवाना हो जाता है, मतलब घर से 5 मिनट आया और आगे और मेला है बाजार, उसके बाद 2 किलोमीटर दूर इस मेले में, मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर और गया, मेला है, मंदिर है, मेले में गया, ठीक है। और वापिस घर लौट जाता है मेले से, तो वापिस घर लौटेगा सीधा, तो वापिस बाजार तक आएगा 2 किलोमीटर में, और फिर 5, ठीक है। तो घर से 5 2 7 और 5 2 वापिस आने में भी 7 किलोमीटर, तो 7 + 7 कुल 14 किलोमीटर, ये हो गया हमारा सही आंसर, क्योंकि 5 किलोमीटर गया बाजार से और वहां से 2 किलोमीटर मेले में, कुल मिला के 7 किलोमीटर। अब वहीं से कहीं नहीं गए बीच में, वापिस सीधा घर आया, तो वापिस ही उतनी दूरी होगी, तो 7 7 कितने हो गए 14 किलोमीटर, ठीक है। ये सबसे ट्रिक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पवन 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक, ठीक है। शुरू करते हैं। पवन उत्तर की ओर, मतलब यहां पर है, ठीक है। पवन यहां खड़ा है 5 किलोमीटर, उत्तर हमेशा आप कॉपी या किताब कहीं भी हल करो, ऊपर क्या होगा उत्तर दिशा, सबसे ऊपरी होगी वो उत्तर दिशा होगी, तो यहां से मैं यहां से गया, ये प्रारंभिक स्थान है, ठीक है। ये यहां से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। यहां से भेजो इसको 5 किलोमीटर उत्तर, उत्तर की ओर गया, फिर दाईं ओर मुड़कर, मतलब पवन ऐसे खड़ा है तो दायां कौन सा होगा ये, तो मतलब इधर मुड़ा, दाईं ओर मुड़कर कितना जाता है 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ते जाओ हल करते जाओ, कभी गलत नहीं होगा। फिर दाईं ओर मुड़कर, मतलब इधर खड़ा है फिर दाईं ओर मुड़ा, तो फिर वापिस यहाँ आएगा, और दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर फिर से 5, तो वह पहले के स्थान यानी जहां से शुरू किया था वहां से कितनी दूरी पर है, तो फिर वो होगा 6 किलोमीटर। ये हमारा राइट आंसर। अब कैसे हुआ, 5 ऊपर गया 5 वापस नीचे भी आ गया, मतलब बराबर, इधर कितनी दूर चला 6, तो वापस वहां जाने में 6 किलोमीटर,
दूर लगेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। दिशा परीक्षण, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कुछ और क्वेश्चन हल करेंगे जिससे दिशा परीक्षण का टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद आप कहीं और देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।